अब वाणासुर नाम का एक राजा था, उसी की पुत्री थी उषा, जिनका विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। अब वाणासुर भोलेनाथ का भक्त था, उसे श्लोक मंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं आता, फिर भी वह हर दिन 12 से 14 घंटे भगवान की पूजन ही करता। अब जब 12 से 14 घंटे पूजन करता तो भगवान तो प्रसन्न हो ही जाएंगे, क्योंकि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम मरा मरा कहा था वाल्मीकि जी ने, फिर भी देखो रामायण लिख डाली। तो ये भगवान की महिमा है। तो बाणासुर के यहाँ पर एक बार कुछ संत पधारे। संत से कहा कि तुम पूजन करते हो, कुछ कहते नहीं, कुछ बोलते नहीं। तो कहा मुझे ना श्लोक आते, ना पूजन आती, ना पाठ आती, मैं तो भगवान का श्रृंगार वश करता हूँ। श्रृंगार भी एक पूजन है, भगवान को मनाना भी एक पूजन है। कहा अच्छा, तो उस वाणासुर को लिंगाष्टकम देकर वह संत चले जाते हैं। अब जब वह पूजन करता, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने कहा कि हे भोलेनाथ, तुम्हारी पूजन में बहुत समय लगता है, 14-12 घंटे यूं ही बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता, इसलिए मुझे आप 1000 हाथ प्रदान कर दो। भगवान तथास्तु कहते हैं। अब कुछ दिन तो व्यतीत हुए, परंतु 1000 हाथ, हम तो 2 हाथ से परेशान हो जाते हैं। 2 हाथ की चूड़ी कंगन खरीदने में, अंगूठी खरीदने में कितना पैसा बर्बाद होता है। अब 10,000 हाथ महाराज, अब इतना परेशान, मतलब 24 घंटे का काम 24 मिनट में खत्म। अब क्या करें, पूजा 12 घंटे लगते थे, तो अब 12 सेकंड नहीं लगते पूजन करने में। 10,000 हाथ मामूली बात है। अब फिर भोलेनाथ को बुलाया गया, तो कहा ये जो हाथ है ये आप ले लो, इनसे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे वजन लगने लगा है इन हाथों का। तो भगवान ने कहा वरदान तो वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु जो तुम्हारे महल के ऊपर जो ध्वजा लटक रही है, वो जिस दिन करेगी उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब एक दिन उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध दिखाई दिए, तो वह उनसे प्रेम करने लगी, रुदन करने लगी। कहा कि मुझे वही व्यक्ति चाहिए, वो उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। अब चित्रलेखा नाम की एक राक्षसी थी, मायावी थी, बहुत मायावी थी। अब उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, तो राक्षस तो उठाना धरना ज्यादा जानते हैं, गुंडागर्दी वाले काम ज्यादा उनको आते हैं। तो वो रातों रात अनिरुद्ध को उठाकर वाणासुर के महल में लेकर आ गई। अब कई दिनों तक तो उषा और अनिरुद्ध ने अपनी लीलाओं को किया, अपने प्रेम को निभाया, परंतु एक दिन किसी सेवक के हाथ से, वाणासुर के सेवक के हाथ से वाणासुर को पता चल गया कि उषा किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है। तब उन्होंने नाग से बंधक बना लिया अनिरुद्ध को। अब तो पूरे द्वारिका में हाहाकार मचा है कि अनिरुद्ध गया तो गया कहाँ। तो भगवान द्वारिकाधीश अनिरुद्ध की खोज में निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही आए वो अब प्रवेश हुआ, तो भगवान का पहला युद्ध उनके मंत्री के साथ होता है, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। अब आगे जब जाते हैं तो सर्वप्रथम बाणासुर के साथ उनकी मुलाकात होती है। 10,000 हाथ का उद्धार भगवान ने एक साथ कर दिया, और जैसे ही मारने के लिए धनुष को चढ़ाया, वैसे ही साक्षात भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं और कहा बस महाराज इतनी ही कृपा करनी थी, यही इसका उद्धार है, इसके हाथों का ही हरण करना था, इसलिए यह लीला रची गई थी। द्वारिकाधीश अपने अनिरुद्ध और अपनी बहू उषा को लेकर द्वारिका चले जाते हैं।